नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुजफ्फरपुर में दरोगा समेत 33 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला, एसपी के निर्देश पर हुआ फेरबदल। विधि व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर दरोगा समेत 33 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। इसको लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने आदेश जारी किया है। इसमें एक से दूसरे थाने में पुलिस पदाधिकारियों को भेजा गया है। सूची के अनुसार नागेंद्र प्रसाद को नगर से बेला, रामदीप कुमार को काजी मोहम्मदपुर से अजहापुर, अमर राज व सत्येंद्र कुमार को नगर से अजहापुर समेत अन्य शामिल है। बिहार में नीतीश कुमार ने बढ़ाई नेताओं की सुरक्षा, 4 को मिले वायु श्रेणी की सुरक्षा। नीतीश सरकार ने बिहार के सत्ताधारी दल के नेताओं की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अब बिहार सरकार के विशिष्ट व्यक्तियों को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। गृह विभाग ने 4 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई है। गृह विभाग ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह और अररिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रदीप कुमार सिंह एवं बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय कुमार सिंह की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। बता दें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है। नीतीश सरकार ने बिहार के कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके लिए गृह विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। चुनाव के महारथी प्रशांत किशोर ने कैसे कर दी इतनी बड़ी गलती। चुनावी राजनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर ने खूब नाम कमाया। नरेंद्र मोदी अगर आज प्रधानमंत्री है तो इसमें प्रशांत किशोर का बड़ा योगदान है। उन्होंने एमके स्टालिन को सीएम बनाया। इतना नहीं, जब कांग्रेस के लिए काम किया तो उसे भी जीत मिली। हालांकि पीके खुद एक राजनेता के रूप में ज्यादा सफल नहीं हो सके। दूसरे दलों में जब दिल नहीं लगा तो अपनी खुद की पार्टी बना ली। हालांकि बतौर पार्टी संयोजक उन्होंने पहले ही चुनाव में बड़ी गलती कर दी और उनका चुनाव प्रबंधन फेल साबित हो गया। बिहार उपचुनाव का सज गया अखाड़ा, देखे एनडीए और महागठबंधन में किसके बीच मुकाबला। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अखाड़ा सज गया है। एनडीए और महागठबंधन की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी इस उपचुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे हैं। पीके की पार्टी द्वारा उपचुनाव लड़ने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। इस उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि इसे मिशन 2025 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इस उपचुनाव में राजद और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी सीटें बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे हैं। इस बार शिक्षक ने बिहार का यह कुनबा कर सकता है कांड। बिहार में अलग अलग शिक्षकों का ग्रुप आए दिन नीतीश सरकार से अपनी मांगों को लेकर नाराज रहता है। नियोजित शिक्षकों से लेकर अतिथि शिक्षकों तक ने कई बार नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर राज्य सरकार की परेशानी बढ़ाई है। वहीं अब इस वर्ष शिक्षक ने बिहार के पंचायत प्रतिनिधि बिहार सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दरअसल पंचायत प्रतिनिधियों की नाराजगी अब खुले तौर पर सामने आने लगी है। राज्य भर के पंचायत प्रतिनिधियों के कुनबे ने अब नीतीश सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बिहार के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर, सीएम नीतीश निकालने जा रही बड़ी बहाली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 43 से 15 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा पटना जो में बंद पड़ी टॉय ट्रेन को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार पुलिस में होगी बम्पर भर्ती, 78,000 पुलिस कर्मियों की जल्द बहाली का सीएम नीतीश ने दिया आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को गृह सचिव अरविंद चौधरी और बिहार के पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने 78,000 पुलिस कर्मियों की जल्द से जल्द भर्ती कराने का आदेश दिया है। साथ ही लंबित भर्ती को निपटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। वहीं 442 महिलाओं और 3 किन्नरों समेत 1239 नवनियुक्त उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्य निश्चय के तहत 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार देने की घोषणा की गई थी और अब तक 60.16 लाख नौकरियों के अलावा 24 लाख रोजगार युवाओं को उपलब्ध कराया जा चुका है। दिवाली से पहले बिहार में युवाओं की होगी बल्ले बल्ले, 5 लाख नई भर्तियों को लेकर आया बड़ा अपडेट। बिहार में युवाओं की बल्ले बल्ले हो गई। नवनीत अवर निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सभी विभागों में जितने भी पद रिक्त हैं उन्हें भरने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम चल रहा है। अब तक 2.20 लाख पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों को अधिसूचना भेजी जा चुकी है। वहीं 2.80 लाख पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना तैयार हो रही है। शाम को होगी कैबिनेट की बैठक, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी समेत मिल सकती है कई सौगात। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। दिवाली और छठ से पहले सरकारी कर्मियों को सरकार तोहफा दे सकती है। बता दें कि सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। इजाफे के बाद टोटल डीए 53% हो जाएगा। फिलहाल 49% महंगाई भत्ते का लाभ सरकारी कर्मियों को दिया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 3% डीए का लाभ 7वें वेतनमान के कर्मियों को मिलेगा। बिहार में 7वें वेतनमान में लगभग 5 लाख कर्मचारी है। वहीं सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों की संख्या करीब 5 लाख है, जबकि पेंशन धारकों की संख्या 4 लाख के करीब है। पटना में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर में लगाए गए विभिन्न प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और संबंधित उत्पाद सेवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत किया।
बंगाल में उठा चक्रवात डाना बदल देगा बिहार का मौसम। बंगाल की खाड़ी में उठा नया चक्रवात डाना बिहार में भी कहर बरपाएगा। डाना का असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे बिहार में ठंड बढ़ने वाली है और तापमान में अचानक गिरावट आएगी। वहीं चक्रवात डाना का सबसे ज्यादा असर दक्षिण बिहार में देखने को मिलेगा। दक्षिण मध्य और पूर्वी भाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश के साथ साथ गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। पटना मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भाग और पश्चिमी मध्य भाग के आसपास समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना है, जिसे डाना नाम दिया गया है। स्मार्ट मीटर अब बताएगा मोहल्ले में कौन है बिजली चोरी, इन कामों में करेगा विभाग को मदद। बिहार में स्मार्ट मीटर आम लोगों को चाहे जितना परेशान करता हो, लेकिन बिजली विभाग की बड़ी मदद कर रहा है। स्मार्ट मीटर अब बिजली विभाग को बिजली चोरी करने वाले का पता भी बताएगा। बिहार में 50 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। इतनी संख्या में डेटा होने से यह आसानी से पता चल सकेगा कि किस इलाके में कितनी बिजली खपत हो रही है, एक ट्रांसफार्मर से कितने उपभोक्ता जुड़े हैं, उस ट्रांसफार्मर पर कितना लोड है और अभी उससे कितनी खपत हो रही है। इस आंकड़े के आधार पर यह आसानी से पता चल सकेगा कि किस इलाके में बिजली की चोरी हो रही है। इस संबंध में कंपनी के एक अधिकारी का कहना है कि इन आंकड़ों का अध्ययन कर हम लोग औचक छापेमारी करेंगे। संजीव हंस और गुलाब यादव मामले में एक और गिरफ्तारी। बिहार में ऊर्जा विभाग के पूर्व सचिव IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव के मामले में ईडी ने एक और गिरफ्तारी की है। कोलकाता के कारोबारी पुष्पराज को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने संजीव हंस और गुलाब यादव पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले में यह 5वीं गिरफ्तारी की है। इससे पहले ईडी ने संजीव हंस, गुलाब यादव के साथी परवीन चौधरी और सदाब अहमद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। ईडी के द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से कई लोग सहमे हुए हैं, उन पर भी गाज गिरने की संभावना है। पटना समेत देश भर के एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर विमानों को बम से उड़ाने की मिली है धमकी। भारत में विमानों को बम से उड़ाने की लगातार मिली धमकी के बाद पटना समेत देश भर के हवाई अड्डे को अगले 1 माह तक हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। आने वाले दिनों में पर्व त्योहार भी है, इसको देखते हुए सुरक्षा चौकस में बढ़ोतरी कर दी गई है। पटना एयरपोर्ट से जाने वाले यात्रियों की सामान की सघन जाँच की जा रही है। CISF जवान CCTV कैमरों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अररिया में रहना थी हिंदू बनना होगा, गिरिराज सिंह की यात्रा में भाजपा सांसद का पूरा फरमान सुनिए। अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का यह वीडियो है। रामगढ़ से सुशील कुशवाहा को जनसुराज ने दिया टिकट। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने एक और कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। पीके की पार्टी ने कैमूर जिले की रामगढ़ सीट से सुशील कुशवाहा को टिकट दिया है। जनसुराज पार्टी में आने से पहले वह मायावती की बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। उन्होंने भाजपा के टिकट पर बक्सर लोकसभा सीट से 2019 में चुनाव भी लड़ा था। वहीं 80,000 वोट पाकर वे तीसरे नंबर पर थे। जनसुराज पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती ने मंगलवार को कैमूर में रामगढ़ से सुशील कुशवाहा की उम्मीदवारी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कुशवाहा जमीनी कार्यकर्ता है और राजनीति में बहुत पुराने हैं। 4 दिन बाकी, अब तक 4 ही नामांकन। मतदान के दिन उपचुनाव वाले इलाकों में छुट्टी। लगभग 1 साल के बचे हुए कार्यकाल के लिए बिहार विधानसभा की 4 सीट रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज में अब तक कुल 4 ही नामांकन हुए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार सोमवार को तरारी में 2 और रामगढ़ में 2 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। तरारी विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए सिपाही MLA के राजू यादव और निर्दलीय लालू प्रसाद यादव ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं रामगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के अजित कुमार सिंह ने पर्चा भरा है। इमामगंज और बेलागंज सीटों के लिए अब तक एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। पटना गया डोभी NH पर इस दिन से चालू होगा वाहनों का परिचालन। पटना हाईकोर्ट को NHAI की ओर से ये जानकारी दी गई है कि पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 31 दिसंबर से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस लेन को भी चालू कर दिया जाएगा। NHAI की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जहानाबाद और गया में चल रहे निर्माणाधीन पुलों का कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। इससे इस क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा उपलब्ध होगी। मालूम हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और प्रगति के लिए कोर्ट द्वारा लगातार सुनवाई की जा रही थी और इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही थी ताकि इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जल्द पूरा हो सके। हथियार लाइसेंस पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पटना उच्च न्यायालय ने सशस्त्र लाइसेंस से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला दिया है। आप केवल FIR की वजह से आपका सशस्त्र लाइसेंस रद्द नहीं होगा। केवल प्राथमिकी दर्ज होना आप लाइसेंस कैंसिल होने के लिए आधार नहीं बन सकता है। न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। सुपौल के DM ने एक व्यक्ति का आरंभ लाइसेंस रद्द किया था और उसी मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट में हो रही थी। एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मात्र प्राथमिकी दर्ज हो जाने का आधार बनाकर उसके सशस्त्र लाइसेंस को रद्द करना गैर कानूनी है। पाकिस्तान को बेचता था बिहारियों का डाटा। चाइना समेत इन दुश्मन देशों से भी जुड़े हैं इसके तार। गोपालगंज के बेकुनपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी का तार पाकिस्तान एवं चाइना समेत कई देशों से जुड़ा था। मिली जानकारी के अनुसार यह व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसकी पहचान बेकुनपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा गाँव निवासी अतुल कुमार सिंह के रूप में हुई है।
आरजेडी जेडीयू का गेम बिगाड़ेंगे ओबीसी, एआईएम ने 2 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में ओबीसी की पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। एआईएम ने गया कि 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी ने बेलागंज से मोहम्मद जमीन अली और इमामगंज से कंचन पासवान को टिकट दिया है। अब बिहार के उत्पादों के विदेशों में होगी धमक, हो जाएंगे मालामाल। बिहार के औद्योगिक विकास को निर्यात के नए युग की शुरुआत हुई है। राज्य में उपजाऊ जमीन और विभिन्न उत्पाद तो है, लेकिन आयात निर्यात में समस्या थी। अब बिहार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचना से जुड़ी मुश्किलों को बिहटा कंटेनर डिपो सीआईडी ने दूर कर दिया है। इससे कम किराए में समय पर देश विदेश के कोने कोने तक बिहार के उत्पाद पहुँचाए जा सकेंगे। उक्त बातें उद्योग एवं पर्यटन विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोमवार को बिहटा ट्रांसपोर्ट पर इंग्लैंड कंटेनर डिपो से रूस के लिए पहली खेप रवाना करने के मौके पर कही। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर नई जानकारी, निजी संस्थानों को मिली 1 साल की छूट। बिहार में संचालित निजी शिक्षण संस्थानों को स्टूडेंट क्रेडिट योजना के लिए नेक्स्ट मान्यता की निवैधता में 1 साल की छूट मिल गई है। यह छूट सिर्फ शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए है। इससे संबंधित आदेश बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अपर सचिव एवं नोडल पदाधिकारी सज्जन आर्य की ओर से सोमवार को जारी किया गया। इससे राज्य के तकरीबन 381 निजी संस्थानों को बड़ी राहत मिल गई है। हो जाइए तैयार, आंगनबाड़ी में होगी बम्पर बहाली, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के पदों पर बड़े पैमाने पर बहाली होने वाली है। गोपालगंज जिले में इस बहाली को लेकर तैयारी शुरू कर ली गई है। डीपीओ सीमा कुमारी ने बताया कि बहाली को लेकर तैयारी चल रही है। नवंबर माह में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।